रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो आज ये पेशेंट है इनका नाम है उसामा शफीक साहब। ये बेसिकली इनका अपना सैलून है और ये हमारे पास शदीद कमर दर्द के साथ आए थे। इनकी दर्द ये थी कि इनको कमर के अंदर दर्द थी शदीद, वो टांग में जाती थी। और जब ये हमारे पास पहले दिन आए थे तो ये बाकायदा तौर पे इनसे रिसेप्शन पे बैठा नहीं जा रहा था, इन्हें खड़ा रहना पड़ता था। ऐसे ही है ना उसामा साहब? अच्छा, जब इन्होंने अपनी एमआरआई वगैरह करवाई, एमआरआई के अंदर अगर आप देखें तो इनकी डिस्क कितनी ज़्यादा हर्निएशन है। ये L5S1 वाली डिस्क है। इसके अंदर अगर आप हर्निएशन देखें कितनी ज़्यादा हर्निएशन है। इस डिस्क हर्निएशन को कम करने के लिए इन्होंने हमसे पहले मेडिसिन वगैरह भी ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके थे, ओजोन थेरेपी भी करवा चुके थे और फिजियोथेरेपी भी करवा चुके थे, और इन्हें से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इस दर्द को कम करने के लिए इनको सजेस्ट कर दिया गया था कि आपको ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। ऐसी हो सामा साहब? अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये आए, हमने इनकी फिजिकल असेसमेंट की। फिजिकल असेसमेंट का कुछ फंक्शनल क्राइटेरिया होता है जिससे एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि आया कि इस पेशेंट को एमआर सर्जरी की ही ज़रूरत है कि विदाउट सर्जरी इसमें बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। हमने इन्हें अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपको हम कुछ सेशन ऐसे करेंगे कि अगर उसके अंदर बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी तो ये मसला बगैर ऑपरेट के ठीक हो जाएगा। शुरू के एक दो सेशन में ही हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आया कि ये ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। जिन लोगों को विदाउट सर्जरी बेहतरी आने के चांसेस होते हैं, हम उन्हें अपने पूरे प्रोटोकॉल में रखते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत में बेहतरी आ जाती है। तो कम अज़ कम भी 4 से 6 मंथ का टाइम था उसामा साहब के पास, और इस 4 से 6 मंथ में इनके कम अज़ कम भी 20 से 25 सेशन तो एटलीस्ट हुए हमारे, है ना? हाँ। तो इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का फजल रहा, इनकी तबीयत में बेहतरी आई और इन्हें ऑपरेट बिल्कुल इनका ख़त्म हो गया। अब ज़रा इनसे पहले पूछते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है, फिर इनका ज़रा आपको सेशन दिखाते हैं कि एडजस्टमेंट हम करते कैसे हैं। अच्छा उसामा साहब, मुझे पहले बताएं, दर्द आपको किस साइड पे आती थी? सर ये लेफ्ट साइड से आती थी और ये लेफ्ट साइड वाली ना पेन ये सारी लेग में जाती थी पेन। और टांग में सुनपन भी था? बहुत ज़्यादा सुनपन था, बैठा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था और मैं मैक्सिमम कोई 2 ढाई महीने सिर्फ लेटा रहा हूँ घर में। यूरिन वगैरह वॉशरूम वगैरह के लिए सिर्फ 1 2 मिनट जाता था, वो अजाब होता था मेरे लिए। अच्छा, अब सुनपन भी नहीं है नहीं हमें, बिल्कुल भी दर्द नहीं, भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं और अब। ये कम से कम हमें 4 से 6 महीने लगे हैं। अब जी। बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाइयों के जी। हमारी दर्द खत्म, जी। ठीक हो गया। उसामा साहब उल्टा लेटेंगे जरा पेट के बल, बिल्कुल रिलैक्स। ये जो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट है, इसमें बेसिकली हम जॉइंट्स को रीपोजिशन रीअलाइन करते हैं कि बॉडी की एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, अलाइनमेंट होती है। जब उसके अंदर किसी किस्म की डिस्टोर्शन आती है तो हमारी कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म रखा होता है। अगर स्पाइन की अलाइनमेंट वेल मेंटेन नहीं होगी, ये हीलिंग मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं करेगा और हमारे अंदर जो कुदरती ठीक होने की एबिलिटी है वो नहीं रहेगी, जिससे हमें फिर दर्दें वगैरह रहती हैं। रिलैक्स। चेहरा ढीला, चेहरा ढीला, सीधा लेटेंगे। काम वगैरह सामा सब आप प्रॉपर कर रहे हैं? हाँ जी। आए, नीचे, कंधा ढीला। मेरी तरफ करवट, सांस बाहर, तरफ करवट। अब बैठेंगे।
जी जनाब, जवान हुए हैं कि नहीं हुए? जवान हो गए। हमने आपको कोई दवाई शवाई तो नहीं दी? नहीं नहीं, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज और सेशन वगैरह करवाता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अब हमारी दर्द बिल्कुल ठीक है, हम जवान बहुत हैं इंच और आज हमारा लास्ट सेशन है। इंच चलें, अल्लाह फजल रखे। अच्छा, जिन लोगों को अक्यूट डिस्क स्लिप होती है, मतलब ताज़ी ताज़ी डिस्क स्लिप होती है और वो एमआरआई करवाते हैं, तो एमआरआई में आपको इसी तरह काफ़ी ज़्यादा डिस्क आपकी हर्निएशन नज़र आती है। एक कुदरती मैकेनिज्म होता है कि कोई भी ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त के साथ भर जाता है। इस तरह हमारी डिस्क भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ हद तक उसके अंदर से फ्लूइड अब्जॉर्ब हो जाता है, अपनी जगह पे वापस आने के उसके चांसेस होते हैं। कुछ हद तक ये न्यूरल कंप्रेशन कम हो जाता है। अच्छा, कुछ इसके अंदर ऐसे मार्कर्स हैं, अगर वो हैं तो फ़ौरन आपको न्यूरो सर्जन का ओपिनियन अशद ज़रूरी है, सर्जरी बड़ी ज़रूरी है। कौन सा मार्कर है? आपका पेशाब पखाना बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप पेशाब निकल जाता है। आपने वज़न उठाया, दर्द हुई, उस दर्द के साथ, दर्द की शिद्दत के साथ-साथ आपका पेशाब पखाने पे कंट्रोल नहीं है। एक तो ये मार्कर है, ये आपको फ़ौरी तौर पे क्लिक करना चाहिए। सर्जरी के अलावा कोई बंदा उड़ के भी दिखाएगा तो मैं ठीक नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे मार्कर ये है कि अगर तो आपकी नस इतनी ज़्यादा दब गई है कि आपका पाँव पे कंट्रोल ही खत्म हो गया, बिल्कुल ड्रॉप फुट हो गया, पेशाब पखाने का कंट्रोल भी खत्म हो गया, पाँव पे बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो गया, पाँव बिल्कुल गिर गया, उसके ऊपर वज़न नहीं आ रहा, दर्द भी है, सूनपन भी है। ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं, ऑपरेट करवाना चाहिए। साथ अगर लिस्थेसिस हो फिर भी ऑपरेट आपको करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द की शिद्दत है, शिद्दत को कम करने के लिए आपने कभी भी सर्जरी की तरफ नहीं जाना, फर्दर जब तक कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ये मेरा ओपिनियन है, कई लोग इससे क्या मुखालिफ भी कह सकते हैं। लेकिन शिद्दत को कम करने के लिए आपने इस तरह नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपनी पेन को मैनेज करने के लिए आप थेरेपी लें, फिज़ियोथेरेपी, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स है इसकी तरफ रहें, अल्लाह फ़ज़ल रखेगा इसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह इस पेशेंट के अंदर बिल्कुल ऑपरेट बनता है, नर्व बिल्कुल कंप्रेस है, लेकिन नेचुरली ये यंग है, 18-19 साल उम्र है, अल्लाह ने फ़ज़ल किया है, थेरेपी के साथ बेहतर हो गया। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। अस्सलाम